बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ट्रैवर्सिंग की, जो कि डेप्थ फर्स्ट सर्च की एक टाइप है, उसके मुतालिक तफसीली डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च या जिसको डीप ऑर्डर सर्चिंग भी कहते हैं, उसके अंदर तीन मुख्तलिफ टाइप्स हैं। उसमें से एक टाइप जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग कहलाती है, उसको तफसीली डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के मुतालिक आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग किस तरह की ट्रैवर्सिंग है, ये किस तरह से परफॉर्म होती है, इसके एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग को आपके सामने परफॉर्म करूंगा और उसके बाद C++ के अंदर इसके कोड को आपके साथ शेयर करूंगा और लास्ट के ऊपर इसका डेमोस्ट्रेशन दूंगा, जिसके अंदर हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग को विजुअलाइज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के ऊपर। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फॉलोज डेप्थ फर्स्ट सर्च टू विजिट एवरी नोड ऑफ द ट्री। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक को फॉलो करती है, जिसके अंदर हर एक नोड को विजिट किया जाएगा। हर एक नोड विजिट होगा, लेकिन उसका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। जो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक को डिस्कस किया था। डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर हम एक साइट के तमाम लेवल्स की डेप्थ को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम ब्रेथ की तरफ मूव करेंगे। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड वेरिएंट ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल डेप्थ फर्स्ट सर्च का सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेरिएंट है या उसकी सबसे ज्यादा यूज होने वाली टाइप है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर ट्रैवर्सिंग कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास एक ट्री मौजूद है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर एक बाइनरी ट्री नजर आ रही है। इस बाइनरी ट्री के अंदर दो चाइल्ड हैं, एक उसका लेफ्ट चाइल्ड है और दूसरा उसका राइट चाइल्ड है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर लेफ्ट चाइल्ड पहले होगा, उसके बाद पेरेंट नोड होगा और लास्ट के ऊपर राइट चाइल्ड होगा। यानी कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर जो पेरेंट नोड होगा वो सेंटर के अंदर होगा, जैसा कि हमारे पास इस एग्जांपल के अंदर पेरेंट नोड जो कि 1 है वो सेंटर के अंदर नजर आ रहा है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर वर्किंग कहां से स्टार्ट होगी? वर्किंग विल स्टार्ट फ्रॉम रूट। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर भी जो वर्किंग है वो रूट नोड से स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारे पास रूट नोड का ही एड्रेस है। द डेप्थ ऑफ द ट्री टेक्स फर्स्ट प्रायोरिटी एंड देन मूव टू ब्रेथ। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर डेप्थ फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर होगी और उसके बाद ब्रेथ की तरफ मूव करेंगे। इन दिस प्रोसेस द लेफ्ट सब ट्री इज विजिटेड फर्स्ट, देन द रूट एंड लेटर ऑन द राइट सब ट्री। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर लेफ्ट सब ट्री पहले कंप्लीट होगी, उसके बाद पेरेंट नोड को विजिट किया जाएगा और लास्ट के ऊपर राइट सब ट्री को विजिट करेंगे। इट मींस कि पेरेंट नोड सेंटर के अंदर आएगा। द स्टैक लिफो डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट डीप ऑर्डर ट्रैवर्सल। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर लास्ट इन फर्स्ट आउट का रूल फॉलो होता था, उसको डीप ऑर्डर ट्रैवर्सल की इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। स्टैक डीप ऑर्डर ट्रैवर्सल की तीनों टाइप्स के अंदर यूज होगा। The left child will be visited first, then parent and later on right child. In order traversal के अंदर left child पहले विजिट होगा, उसके बाद पेरेंट नोड होगा और लास्ट के ऊपर राइट चाइल्ड को विजिट किया जाएगा, जैसा कि एक छोटी सी एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं। इस एग्जांपल के अंदर 3 नोड हैं। लेफ्ट नोड पहले आएगा, उसके बाद पेरेंट नोड है और लास्ट के ऊपर उसका राइट चाइल्ड है। यही टेक्निक बड़ी ट्री के ऊपर भी परफॉर्म होगी। अब बात करते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के एल्गोरिदम की। स्क्रीन के ऊपर इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिदम है। इस एल्गोरिदम को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं। फंक्शन का नेम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, जिसके अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है जो कि एड्रेस है। फंक्शन की डिस्क्रिप्शन इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग है। इस एल्गोरिदम के अंदर इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग को रिकरियन के साथ परफॉर्म किया गया है। रिकरियन क्या है? डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है। आप उस लिंक को फॉलो करके सी लैंग्वेज के अंदर रिकर्सिव फंक्शन को तफसीली पढ़ सकते हैं। स्टेप 1 के ऊपर इफ कंडीशन है जो कि उसका
बेस केस है। रिकरियन के अंदर बेस केस का होना लाजमी है। इफ टेम्प इज इक्वल टू नल, अगर टेम्प वो पॉइंटर वेरिएबल है जिसके अंदर कोई एड्रेस पास होके आएगा, अगर तो उसके अंदर कोई एड्रेस नहीं है तो स्टेप 2 के ऊपर रिटर्न करें जहां से उस फंक्शन को कॉल किया था। एंड ऑफ इफ है। और स्टेप 3 के ऊपर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को लेफ्ट साइड के ऊपर रिकर्सिवली परफॉर्म किया, जिसके अंदर टेम्प की लेफ्ट साइड को पास किया। ये ट्री की लेफ्ट साइड के ऊपर रिकर्सिवली फंक्शन को अप्लाई किया है। उसके बाद स्टेप 4 के ऊपर प्रिंट करें टेम्प की इन्फो फील्ड को, और उसके बाद स्टेप 5 के ऊपर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को ट्री की राइट साइड के ऊपर परफॉर्म किया है, जिसके अंदर टेम्प की राइट फील्ड के अंदर जो एड्रेस है उसको पास किया है। ये राइट साइड के ऊपर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को रिकर्सिवली कॉल किया है। जब ट्री की दोनों साइड्स कंप्लीट हो जाएंगी तो फंक्शन को एंड कर देंगे। इस फंक्शन को C++ के अंदर परफॉर्म किया हुआ है, जिसका कोड मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब बात करते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की प्रैक्टिकल एग्जांपल की। ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जिसके अंदर एग्जांपल 1 है। लेट्स सपोज ये हमारे सामने एक ट्री मौजूद है जिसके ऊपर हमने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को परफॉर्म करना है। ये हमारे पास एक स्टैक है और ये हमारे पास एक टेम्प पॉइंटर वेरिएबल है जिसके अंदर एड्रेस होगा। स्टार्ट करेंगे हम रूट से। रूट का एड्रेस फंक्शन को पास किया, टेम्प के अंदर 3 आ गया। ये टॉप लेवल है जो 0 लेवल है। अब हम इसकी डेप्थ को चेक करेंगे कि क्या इसकी डेप्थ के ऊपर कोई इसका चाइल्ड नोड तो नहीं है। इसकी लेफ्ट साइड को चेक किया, क्या इसकी लेफ्ट साइड एम्प्टी तो नहीं है। इसकी लेफ्ट साइड के अंदर एक नोड का एड्रेस है, तो हम पहले उसको परफॉर्म करेंगे। तो 3 को हम स्टैक के अंदर स्टोर कर देंगे और 3 के लेफ्ट का जो एड्रेस है वो टेम्प के अंदर आ जाएगा। 9 टेम्प के अंदर आ गया। टेम्प की लेफ्ट साइड को चेक किया, 9 की लेफ्ट साइड के अंदर एक एड्रेस मौजूद है, लिहाजा हमने 9 को भी स्टैक के अंदर पुट किया और उसकी लेफ्ट साइड के अंदर जो एड्रेस था वो टेम्प के अंदर आ गया। तो टेम्प के अंदर 1 हो गया। अब हम 1 की लेफ्ट साइड को चेक करेंगे। 1 की लेफ्ट साइड के अंदर भी एक एड्रेस मौजूद है, तो 1 को भी हमने स्टैक के अंदर पुट किया और उसकी लेफ्ट साइड के अंदर जो एड्रेस था वो टेम्प के अंदर आ गया। टेम्प के अंदर 5 का एड्रेस है। अब हम 5 की लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को चेक करेंगे, दोनों के अंदर नल है, लिहाजा 5 को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया। स्क्रीन के ऊपर 5 आ जाएगा और रिटर्न करेंगे जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। वापस जाएगा 1 के ऊपर, क्योंकि टैग के अंदर 1 है, टेम्प के अंदर 1 आ जाएगा। 1 पेरेंट नोड है, उसको प्रिंट किया और चेक किया कि उसकी राइट साइड के ऊपर एड्रेस तो नहीं है। टेम्प की राइट साइड के अंदर एक एड्रेस है, उसको टेम्प को असाइन किया। टेम्प के अंदर 7 आ गया। 7 की लेफ्ट और राइट दोनों फील्ड्स को चेक किया, वो दोनों नल हैं, लिहाजा 7 को प्रिंट किया और रिटर्न किया जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। वापस 1 के ऊपर जाएगा क्योंकि स्टैक के टॉप के ऊपर 1 है। टेम्प के अंदर 1 आ जाएगा। ये सब ट्री हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद यहां से रिटर्न करेंगे जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। वापस जाएंगे, टॉप के ऊपर 9 है, 9 टेम्प के अंदर आ जाएगा। 9 की लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो गई थी। अब 9 एज अ पेरेंट प्रिंट होगा और उसकी राइट साइड को चेक करेंगे। उसकी राइट साइड के अंदर एड्रेस मौजूद है, उसको टेम्प को साइन किया। टेम्प के अंदर 2 आ गया। 2 की दोनों फील्ड्स को चेक करेंगे, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों नल हैं। 2 को भी प्रिंट किया और रिटर्न किया। 9 की लेफ्ट और राइट दोनों साइड मुकम्मल हो गई, लिहाजा यहां से फिर रिटर्न करेंगे जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। तो टॉप के ऊपर 3 है, 3 टेम्प के अंदर आ गया। अब 3 की जो लेफ्ट साइड थी वो कंप्लीट हो गई। 3 को प्रिंट किया और 3 की राइट साइड को चेक किया। 3 की राइट साइड के अंदर एक एड्रेस मौजूद है, लिहाजा 3 स्टैक के अंदर ही रहेगा और उसकी जो राइट साइड है उसको टेम्प को साइन कर दिया। टेम्प के अंदर 4 आ जाएगा।
अब 4 की लेफ्ट साइड को चेक करेंगे, क्या वो नल तो नहीं है। 4 की लेफ्ट साइड के अंदर एक एड्रेस मौजूद है। 4 को हम स्टैक के अंदर पुट करेंगे और 6 को टेम्प को साइन कर देंगे। 6 की लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स नल हैं, लिहाजा 6 पहले आएगा और रिटर्न हो जाएगा। टेम्प के अंदर 4 आ जाएगा, 4 प्रिंट होगा और उसके बाद उसकी राइट साइड को चेक करेंगे। राइट साइड के अंदर एड्रेस है 8, टेम्प को साइन हो जाएगा। टेम्प की लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स नल है, 8 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन रिटर्न करेगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। 4 के ऊपर आया, यहां से इसको रिमूव किया और फंक्शन रिटर्न होगा जहां पे फंक्शन कॉल हुआ था। उसके बाद फ्रंट के ऊपर 3 है, इसको भी रिमूव किया क्योंकि ट्री की दोनों साइड्स लेफ्ट और राइट कंप्लीट हो गई हैं। इस तरीके से हमारे पास इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर जो ट्री है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ये एग्जांपल 1 थी। अब हम इसकी एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर भी हमारे सामने एक ट्री मौजूद है जिसके ऊपर हमने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को परफॉर्म करना है। स्टार्ट हमारा रूट नोड से होगा, रूट का एड्रेस टेम्प के अंदर आ जाएगा। टेम्प की लेफ्ट साइड को चेक करेंगे, क्या वो नल तो नहीं है। उसके अंदर एक एड्रेस मौजूद है, 3 को स्टैक के अंदर डाल दिया और 9 टेम्प के अंदर आ जाएगा। उसकी लेफ्ट साइड को चेक किया, उसके अंदर भी एक एड्रेस मौजूद है, लिहाजा 9 को स्टैक के अंदर डाल दिया और 1 टेम्प के अंदर आ जाएगा। 1 की लेफ्ट और राइट दोनों फील्ड नल हैं, लिहाजा 1 यहां से प्रिंट हो जाएगा और रिटर्न होगा। रिटर्न होगा तो 9 के ऊपर आएगा, टेम्प के अंदर 9 आ गया, 9 डिस्प्ले हुआ। उसके बाद उसकी राइट साइड को चेक किया जिसके अंदर एड्रेस मौजूद है, टेम्प के अंदर 2 आ जाएगा। अब 2 की लेफ्ट साइड को चेक करेंगे, वो नल नहीं है, उसके अंदर एड्रेस है, 2 को स्टैक के अंदर डाल दिया और टेम्प के अंदर 5 आ जाएगा। अब 5 को चेक किया, उसके लेफ्ट और राइट दोनों फील्ड नल हैं, 5 यहां पे आ जाएगा, रिटर्न होगा। उसके बाद टेम्प के अंदर 2 आ जाएगा, 2 को प्रिंट किया, राइट साइड के अंदर गए, टेम्प के अंदर 7 आ गया, 7 की लेफ्ट और राइट चेक की, दोनों नल हैं, 7 को प्रिंट किया और रिटर्न किया, 2 के ऊपर आ गए। स्टैक के अंदर 2 था, उसको खत्म किया, वापस आए, स्टैक के अंदर 9 था, उसको खत्म किया और स्टैक के अंदर 3 था, हम 3 के ऊपर आ गए। ये लेफ्ट साइड को हमने परफॉर्म कर लिया, 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद उसकी राइट साइड को चेक करना है, उसकी राइट साइड के अंदर एड्रेस मौजूद है, लिहाजा 3 को स्टैक के अंदर डाल दिया, उसकी राइट साइड के अंदर जो एड्रेस है 4 टेम्प के अंदर आ जाएगा। अब 4 की लेफ्ट साइड को चेक किया, वो नल नहीं है, उसको स्टैक के अंदर डाल दिया, टेम्प को 6 असाइन कर दिया। 6 की लेफ्ट और राइट दोनों फील्ड चेक की, दोनों नल हैं, 6 प्रिंट होगा। उसके बाद रिटर्न हुआ, स्टैक के अंदर 4 था, टेम्प के अंदर 4 आ गया, 4 प्रिंट हुआ। उसकी राइट साइड को चेक किया, वो नल नहीं है, टेम्प के अंदर 8 आ जाएगा, 8 की लेफ्ट और राइट दोनों फील्ड चेक की, 8 प्रिंट होगा, रिटर्न किया, वापस जाएगा, स्टैक के अंदर 4 था, 4 को खत्म किया, यहां से रिटर्न किया, स्टैक के अंदर 3 था, इसको रिमूव किया और इस तरीके से हमारी जो ट्री है वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। ये सेकंड एग्जांपल थी। अब मैं C++ के अंदर इसके कोड को आपके साथ शेयर करता हूं। ये C++ के अंदर इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग का कोड है। इस कोड को मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है जिसके अंदर 3 फील्ड्स हैं, एक उसकी इन्फो फील्ड, 2 उसके अंदर पॉइंटर फील्ड, एक लेफ्ट और राइट। स्ट्रक्चर के बाद एक क्लास जिसका नाम माई क्लास है उसको डिफाइन किया। क्लास के अंदर क्रिएट नोड का फंक्शन है जो नोड को क्रिएट करेगा। ये वही प्रोग्राम है जो हमने पहले ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिखा था। उसके बाद इंसर्ट नोड का फंक्शन है जो एक नोड को इंसर्ट करेगा। ये हमारा फंक्शन है जिसका नाम प्रिंट इन ऑर्डर है, जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है और इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर
पास हो रहा है, जिसके अंदर एक एड्रेस पास होगा। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन को स्टार्ट किया, ये बेस केस है, इफ टेम्प इज इक्वल टू नल। अगर टेम्प के अंदर नल है तो रिटर्न कर दें, जहां से फंक्शन को कॉल किया था। और उसके बाद प्रिंट इन ऑर्डर के फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया लेफ्ट साइड के ऊपर, जिसके अंदर टेम्प की लेफ्ट के अंदर मौजूद एड्रेस को पास किया। उसके बाद सी आउट किया टेम्प की इन्फो फील्ड को टैब के डिस्टेंस के साथ, और प्रिंट इन ऑर्डर के फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया ट्री की राइट साइड के ऊपर, जिसके अंदर टेम्प की राइट के अंदर मौजूद एड्रेस को पास कर दिया। फंक्शन को क्लोज किया, क्लास को क्लोज कर दिया। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। ये हमारे पास अरे है, जिसकी मदद से हमने पहले बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट की है। उसके बाद स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम रूट है उसको डिक्लेयर किया। क्लास का एक ऑब्जेक्ट ओ उसको डिक्लेयर किया। ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के बाद सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग इन विच पेरेंट इज एट सेंटर। लास्ट के ऊपर एंडल है। क्लास के ऑब्जेक्ट ओ के साथ प्रिंट इन ऑर्डर के फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर रूट के अंदर मौजूद एड्रेस को पास किया, रिटर्न 0, और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के डेमोस्ट्रेशन की बात करते हैं, जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर के ऊपर इसको विजुअलाइज करेंगे। जब आप C++ के अंदर प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। आइए इसके डेमोस्ट्रेशन को देखते हैं। जब आप C++ के अंदर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के प्रोग्राम को रन करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर इस तरह आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो ट्री है वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर डिस्प्ले हुई, जिसके अंदर लेफ्ट चाइल्ड पहले है, पेरेंट नोड सेंटर के अंदर है और राइट चाइल्ड लास्ट के ऊपर है। ये था इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का डेमोस्ट्रेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।